और देखिए हमारे सहयोगी वैभव बता रहे थे आपको कि सिक्किम में आई आपदा ने कितना कहर बरपाया है। इसके अलावा सिक्किम में ही कई अलग अलग जगहों पर हमारे सहयोगी वैभव गए। एक घर गए वैभव जहां से 8 शव एक साथ निकाले गए थे। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सिंगताम में इस वक्त हालात क्या हैं ये समझाने के लिए हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं ताकि सिंगताम शहर के अंदर इस वक्त स्थितियां मौजूदा क्या हैं या बहुत आसानी से समझ सकें और ये भी समझ सकें कि अब इन स्थितियों के बीच यहां के रहने वाले लोगों के लिए चुनौतियां कितनी ज्यादा अहम हैं। दरअसल जब ताप्ती नदी का वाटर लेवल बढ़ा और इस पूरे इलाके को जलमग्न वो कर गया, अब यहां से पानी तो वापस जरूर जा चुका है लेकिन अपने पीछे वो निशान छोड़ गया है जो यहां के रहने वाले लोगों के जहन में हमेशा जिंदा रहेंगे। आप देखिएगा जिस घर में इस वक्त हम मौजूद हैं, इस घर में तकरीबन 6 से 7 फीट तक रेत पूरी तरह से जमा हुआ है और आप ये देखिएगा ये घर का दूसरा कमरा है, ये भी आपको बिल्कुल पटा हुआ नजर आ रहा होगा। खिड़की से भी ऊपर तक यहां पर रेत है और ये पंखा देखिएगा जो इस घर की छत है तकरीबन 12 से 13 फीट थी लेकिन आज अब इस छत को हम बहुत आसानी से छू सकते हैं और आप समझिए कि कितनी ज्यादा रेत इस वक्त इस घर में मौजूद है। भाई साहब भी हमारे साथ मौजूद है। दादा कितने बजे का वक्त था, आप लोग कहां पर थे और अब आगे क्या करेंगे, क्योंकि इन तस्वीरों के बाद बहुत चुनौतियां हैं, बहुत सवाल हैं। अच्छा, उस दिन की मतलब मॉर्निंग की बात है। सुबह 3 बजे तकरीबन सारा आवाज आया कि ये मतलब नदी बड़ी है। उसके बाद हमने मतलब उठ के देखा तो बाहर पूरा भागदौड़ मचा रहा था, तो हमने फटाफट बच्चों को भी उतारा और मैं भी फटाफट भाग के आया। तब तक मेरे कमर तक पानी आ चुका था इधर। हाँ, परिवार के सभी लोग यहाँ पर थे। हाँ, परिवार के सभी लोग घर पे ही थे। तो हमने जैसे पता चला कि रात को फिर फटाफट निकल के हम लोग यहाँ से भाग गए। अब आगे क्या करेंगे, क्योंकि बहुत चुनौतियां हैं इन तस्वीरों के बाद आपके लिए। जी आगे की अभी ऐसे है मतलब हमारे स्टेट सरकार की ओर से भी अभी जेसीबी वगैरह सारे लग रहे हैं। तो पहले तो अभी रास्ता बनाने का काम चल रहा है, उसके बाद धीरे धीरे आने की बात चल रही है। तो हम भी उम्मीद रख रहे हैं कि मतलब कुछ सरकार से भी कुछ मतलब मदद मिले। प्रशासन की तरफ से अभी तक राहत को लेकर कोई बात आप लोगों से की गई है? नहीं, रात के लिए तो सबसे पहले तो जो फंसे हुए डेड बॉडी है पहले उनको मतलब निकालने का काम चल रहा है और लगातार उनकी भी प्रशासन टीम भी लगे हुए है हर जगह पे। और रिलीफ सेंटर जहाँ है जो फंसे हैं, जिनके घर नहीं है, ना तो उनका पानी है ना तो मतलब रहने की जगह है, वो लोग वहाँ जाके कुछ मतलब सहारा लेके बैठे हुए हैं। दादा आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि जो आधिकारिक आंकड़ा अब तक सामने आया है वो ये बता रहा है कि 143 लोग अभी भी लापता हैं। आपको क्या लगता है कि इस तबाही के बाद कितने लोग लापता होंगे? वो तो अब प्रशासन ने देगा, वो हमारे आंकड़े में तो अभी पता नहीं चला है। इतना मतलब डूबा नंबर्स बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं। नंबर ज्यादा हो भी सकता है। अभी वो पता नहीं है कितना दबा हुआ है, कितना मतलब निकल चुका है, वो अभी पता नहीं है। निकाल चुका तो 26 लोग निकाला हुआ है अभी तक, लेकिन दबा हुआ है कितना है वो पता नहीं है। अब आंकड़ा अभी पता नहीं है। तो आंकड़े अभी भी लोग बिल्कुल साफ नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये हालात ही आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर आंकड़े गिनना और आंकड़ों की सटीकता शायद अभी फिलहाल मुश्किल हो। ये तस्वीर आप देखिएगा, ये बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, आप देखिए ये तमाम इमारतें हैं और यहाँ पर रहने वाले ये लोग हैं जिनके घर किस तरह से इस रेत में डूबे हुए हैं और ये गाड़ियां कैसे इस रेत में धंसी हुई हैं। आप ये अंदाजा लगाइए कि अब आने वाले वक्त में यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए कितनी ज्यादा चुनौतियां होंगी। अभिषेक एक बार आगे आइए और ये तस्वीर भी हमारे दर्शकों को दिखाइए। ये देखिए इस घर के बाहर जो ये गाड़ियां खड़ी थी ये पूरी तरह से रेत में धंसी हुई हैं। इसके ठीक थोड़ी सी दूर पर तीस्ता नदी और नदी का ये तटीय इलाका जो अब पूरी तरह से यहाँ पर मिट्टी और बालू की जद में आपको नजर आ रहा है। ये वो तमाम लोग हैं जो परेशान हैं, जिनके यहाँ पर अपने घर हैं, अपनी दुकानें हैं। अब आगे इनकी जिंदगी में इन तमाम स्थितियों को कब तक सुधारा जाएगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है।